हम जो है इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर एमपीसी मैथ्स 2B का फोर्थ लॉन्ग आंसर करेंगे। हमारा जो सेशन चल रहा था उसमें हम केयर पॉइंट इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1, 6, 5 एंड हैविंग अ सेंटर ऑन द लाइन 4x + 3y - 24 = 0। ओके, सो गिवन पॉइंट दे दिया हमको 4, 1 और 6, 5 और हम इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लेंगे यहाँ पे x² + y² + 2gx + 2f5 + c = 0। दैट विल बी कंसिडर एज इक्वेशन ए। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट 4, 1 इसको पास करेंगे हम इक्वेशन ए से। पास का मतलब x की जगह पे 4, y की जगह पे 1 रख लेंगे हम, राइट। सो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट। सो 4² इज नथिंग बट 4 4 16, 1² इज नथिंग बट 1। सो 2 4 8g, 2f 2 into 1 2f देन प्लस c जैसे का वैसा। ओके, सो हम 8g लिख लेंगे प्लस 2f प्लस c 16 + 1 विच इज इक्वल टू 17। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। अगेन हमारा दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट 6, 5। अब यहाँ पे इसको भी हम पास करेंगे इक्वेशन ए से, यानी इन प्लेस ऑफ x 6 रख लेंगे, इन प्लेस ऑफ y 5 रख लेंगे, राइट। सो इस तरीके से वो आ जाएगा इक्वेशन ए में रखने पर। ओके, 6 6 36, 5 5 25, 2 6 12g, 2 5 10f प्लस c। सो 12g + 10f + c 36 + 25 विच इज इक्वल टू 61 इक्वेशन। इसको क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। 12g + 10f + c + 61 = 0। तो इक्वेशन 2 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में हमको सेंटर लाइज ऑन द लाइन दे दिया। जब ऐसी सिचुएशन दे देता तो हम इक्वेशन 1 और 2 को इमीडिएटली सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमको जो नेक्स्ट इक्वेशन आए वो g और f में आ जाए, राइट। तो हम यहाँ पे 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। सो 1 क्या है, 8g + 2f + c + 17, और 2 क्या है, 12g + 10f + c + 61 = 0। इसको कंसिडर करें, साइन चेंज करें, प्लस जाके माइनस, प्लस जाके माइनस, प्लस जाके माइनस, प्लस जाके माइनस, प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। 12g में से 8g निकालने पर -4g आ जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर 12 है। देन 10f में से 2f निकालने पर -8f आ जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर 10 है। देन 61 में से 17 निकालने पर 44 आ जाएगा, बड़ा नंबर 61 है, उससे पहले -1 निकल से माइनस। सो हियर हम -4 कॉमन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम -4 कॉमन निकाल लेते दोनों में, ठीक है। सो -4 ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, g + 2f + 11 = 0। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में हमको दिया सेंटर लाई ऑन 4x + 2y - 24। सेंटर इज नथिंग बट -g, -f। सेंटर का मतलब क्या होता स्टूडेंट्स, -g, -f। दैट मीन्स x की जगह पे -g, y की जगह पे -f आप यहाँ पे लाइन में रख देना, राइट। सो 4 × -g + 3 × -f -24। So plus into minus minus, 4 into g 4g, plus into minus minus, 3 into f 3f, then -24 as it is. Take minus as common, so 4g माइनस जाके प्लस हो जाएगा 3f, माइनस जाके प्लस हो जाएगा 24। सो ये -1 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 बाई एनीथिंग 0। सो 4g + 3f + 24 = 0। सो अगेन स्टूडेंट्स इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि हम हमारे सेशन के क्वेश्चन नंबर 1 में करें, क्वेश्चन नंबर 2 में करें, क्वेश्चन नंबर 3 में करें। अगेन वही मेथड से हम जाएंगे। कौन सा मेथड है हमारा, एफ कांस्टेंट जी एफ, इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेथड भी बोलते हैं, जो हम इंटरमीडिएट फर्स्ट में करें। देन AD - BC। सो इक्वेशन 1 का कोएफिशिएंट ऑफ F2 है, कांस्टेंट 11 है, कोएफिशिएंट ऑफ G1 है, कोएफिशिएंट ऑफ F2 है। सो इस तरीके से 2 11 1 2 आ जाएगा। देन इक्वेशन 2 का कोएफिशिएंट ऑफ F3 है, कांस्टेंट 24 है, और G का कोएफिशिएंट 4 है, देन F का कोएफिशिएंट 3 है। तो हम यहाँ G, F और 1 ले लेंगे कोऑर्डिनेट्स के तौर पे। तो G ले लेंगे AD - BC, दैट मीन्स 2 × 24 विच इज इक्वल टू 48, -11 × 3 विच इज इक्वल टू 33। अगेन put is equal to here, so take F coordinate and do AD - BC, 11 4 the 44 minus 24 1 the 24. Again put is equal to is there, take constant 1 and cross multiplied, that is AD - BC, 1 into 3 3 minus 4 2 the 8. सो हियर 48 में से 33 निकालने पर 15 आ जाएगा, 44 में से 24 निकालने पर 20 आ जाएगा, देन 8 में से 3 निकालने पर -5 होगा। अगर आप जी की वैल्यू चाहते हैं तो इसको कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर दीजिए, और एफ की वैल्यू चाहते हैं तो इसको कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर लीजिए।
तो 15 डिवाइडेड बाई -5, 20 डिवाइडेड बाई -5, सो 5 1 5 3 सो माइनस नीचे डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, ऊपर न्यूमरेटर की तरफ आ जाएगा। जी की वैल्यू -3 हो जाएगी और एफ़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4, नीचे नहीं रहेगा। ओके, सो वी हैव जी एंड वी हैव 1, सो जी और एफ़ लिख जाके हमको इक्वेशन 1 या 2 में किस में भी रखना है, मैं यहाँ इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ, जो कि इक्वेशन 1 ये है हमारा, 8g + 2f + c + 17 = 0। सो जी की जगह पे जी की वैल्यू, एफ की जगह पे एफ की वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना है ताकि हम सी मालूम कर सकें। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन में। सो 8 जी की वैल्यू -3 है, +2 एफ की वैल्यू -4 है, +c + 17 = 0। सो प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 जी 24, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 4 8, then +17 plus c is equal to 0. So -24 -8 which is equal to -32 plus 17, then plus c is equal to 0. सो 32 में से 17 निकालने पर 15 बड़ा नंबर 32 से पहले माइनस है जैसे का वैसा। सो -15 इधर आके +15। तो स्टूडेंट हमको जी की वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू एंड फाइनली सी की वैल्यू आ गई। ये जी, एफ और सी की वैल्यू लिख जाके हमारा जो जनरल इक्वेशन है जिसको हम ए कंसिडर करे थे उसमें लेके जाके सब्स्टिट्यूट करना है। जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू, देन सी की वैल्यू। सो ऑलरेडी हम जी की वैल्यू निकाल लिए थे, एफ की वैल्यू निकाल लिए थे और सी की वैल्यू निकाल ली। चलिए राइट, x² + 2, जी की वैल्यू -3, x + 2, एफ की वैल्यू -4, y प्लस सी की वैल्यू 15। सो प्लस इंटू माइनस -6x, 2 3 6, so plus into minus minus 2 4 8y plus 15. So these are required answer.